हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। अभी मैंने अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं 7,000 रुपये प्रॉफिट के साथ में। और यहाँ पे देखोगे आप, ये कुछ हेजिंग पोजीशन है जो मैंने बाई हेज किए थे। और ये वो पोजीशन है जिन्होंने मैंने शॉर्ट करके प्रीमियम डीके को कैच किया था। और नेट प्रॉफिट है वो 7,000 रुपये वो क्लोज किया है। ठीक है, कैसे पोजीशन बनाई, कैसे सारी मैंने पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई। एंट्री में आपको टाइम दिखा देता हूँ। मैंने एंट्री किया था 9:16 पे। ठीक है, लगभग पहला ऑर्डर गया था 9:15 31 सेकेंड पे। दूसरा ऑर्डर एक रह गया था, फेल्ड हो गया था, वो 9:16 पे। और सारी की सारी पोजीशन कर दी 9:42 में मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, चारों पोजीशंस। ठीक है, ये बाई है वो हैज, ये जो वापस से सेल कर दिए वो तो हैज बाई थे। और ये जो वापस बाई कर लिए ये प्रीमियम डीके के लिए एटीएम शॉर्ट था। ठीक है, तो ये पोजीशंस थी मेरी। और मैं अपनी पोजीशंस इसलिए शो कर देता हूँ, बहुत लोग अपनी पोजीशंस को हाइड करते हैं, मैं हाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये डर होता है कि कोई उनकी स्ट्रेटजी चुरा लेगा। बिकॉज ऑफ मार्केट में मुझे पता है इस बात का कि आप सिर्फ एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो ही प्रॉफिट कर सकते हैं। और आपको राइट नॉलेज है कि मार्केट में कब बाइंग करना चाहिए, कब हेजिंग करना चाहिए, कब नॉन डायरेक्शनल हेजिंग करना चाहिए, कब डायरेक्शनल हेजिंग। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा किस तरीके से मैंने हेज करके प्रीमियम डीके को ओनली कितने मिनट ट्रेड किया मैंने। 22 कितने मिनट हो गए, 42 पे किया, 9:15 पे 9:16 पे एंट्री किया। तो अप्रोक्सीमेटली 20-30 मिनट ट्रेड चला है, उसमें एग्जिट हो गया। 30 मिनट तो चला ही नहीं है, 25 मिनट ही चला होगा, 27 मिनट। ठीक है, उसमें ट्रेड को क्लोज कर दिया। लॉजिक भी बताता हूँ कि साइडवेज मार्केट में पैसा बनता है अगर आप सही तरीके से डेल्टा न्यूट्रल को अपनाते हैं तो। ठीक है, और डेल्टा न्यूट्रल में बहुत बार तो आपको एडजस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने अभी कल का चार्ट पढ़ा हुआ ही है, कल मैंने वीडियो बनाया था। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ था, ये पूरा ट्रेंड अपन ने कैप्चर किया था। परसों के दिन भी ये पूरा ट्रेंड है वो चार्ट को रीड करके पूरा कैप्चर किया था। ठीक है, और एज आपको जैसे पता है हमेशा से कि मैं मॉर्निंग में ऑलवेज हमेशा डेल्टा को न्यूट्रल करने के लिए प्लानिंग करता हूँ हमेशा। आप डेल्टा न्यूट्रल बोल सकते हैं, डेल्टा नेचुरल बोल सकते हैं, जो मर्जी आपको। ठीक है, तो हेजिंग प्लान करता हूँ। और प्लान क्या किया है, ये मार्केट में कल की मेरे पास रेंज थी। ठीक है, पहले ये रेंज है, आप देखेंगे यहाँ पे, ये मेरे पास मार्केट में कल की रेंज थी, ये वाली। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग रेंज है वो थी कल मार्केट जहाँ पे आके रुका था वापस इवनिंग में 1 घंटे, वो रेंज हो गई। और जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हो गया कल का। और परसों के लिए ये रेजिस्टेंस था, और कल के लिए ये यहाँ पर सपोर्ट, मार्केट ने बहुत मजबूत सपोर्ट लिया था, तो ये भी मजबूत रेंज हो गई। जैसे ही मार्केट इसके बीच में आज ओपन हुआ, तो मैंने इमीडिएटली बीच में ये रेंज को फाइंड की। आपके पास ऑलरेडी पहले से रेंज है तो आप डायरेक्टली मार्केट में नॉन डायरेक्शनल हेजिंग प्लान कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हेज प्लान किया और 9:16 पे ही आपको लगभग 10-15 सेकंड में डेटा भी ऑप्शन चेन का मिल जाता है, मोटा मोटा डेटा मिल जाता है। ओआई चेंज नहीं मिलता है तो ऑप्शन चेन पे जाएंगे, यहाँ पे ओआई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल एंड पुट में टोटल ओआई भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, और अगर आप चेंज ऑफ ओआई देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और ये पहले भी था, अभी तो ये 654 हो गया, पहले 300 था। मैंने वीडियो रील्स भी बना दिया उसके लिए। तो अगर सेम ओआई भी बिल्ड हो रहा है और आपके पास में पर्टिकुलर चार्ट में भी एक स्टॉप लॉस पॉइंट है कि मार्केट में ये रेंज रहेगी, इसमें रेंज में मार्केट रहेगा, तो आप अच्छा खासा प्रीमियम डीके कैच कर लेंगे। और जो मैंने प्रीमियम शॉर्ट किए उनका, जब मैंने एवरेज प्राइस किया था, सेल किया था तब 140 का प्रीमियम था, एक 140 एक 174 का। ठीक है, और जब मैंने वापस बाय किया तो वो मतलब ऑलरेडी 50-50 60-60 पॉइंट का प्रीमियम डीके मिल चुका था। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। एक्सपायरी डे हो रहा है, हाँ, अगर मैंने अभी तक पोजीशन और बनाई होती तो लगभग ये 11-12 हज़ार प्रॉफिट होता, लेकिन मेरा टारगेट ही अपनी कैपिटल पे 4% का था। 1.5 लाख मार्जिन यूज हुआ है, लगभग 1.5 लाख, और मेरा टारगेट 3 से 4% था। ठीक है, तो 6-7 हज़ार जैसे ही दिखा एग्जिट कर दिया इमिडिएटली, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मूव फिर आ जाता तो प्रीमियम जो मेल्ट हुआ है वो वापस से दूसरा लेग है वो प्रॉफिट ले जाती। ठीक है, और ये क्लास में आपने आपको पढ़ाई बताई, और मैंने बताया भी है कि मैं हमेशा मार्केट में जब भी ट्रेड करता हूँ
एंट्री हमेशा 9-16 पे मेरी हेजिंग की होती है। उसके बाद में चार्ट को रीड करते हुए मैं छोटी क्वांटिटी से बाइंग प्लान करता हूँ। जैसे इस पे भी मैंने कल प्लान करके आपको बताया था कि कैसे मैंने ट्रेंड को कैप्चर किया, ओनली सिंपल तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस उसके ऊपर। बस आप कभी भी ये मत करो कि आप एवरी डे बाइंग ही करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप एवरीडे हेजिंग कीजिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी जब मिलती है वॉलेटाइल मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 दिन वॉलेटाइल हो चुका है, एक दिन हो गया बड़ा मूवमेंट कर दिया, दूसरे दिन हो गया, तो फिर मार्केट शांत होगा, तो शांत होगा तो आपको हेजिंग ही बचा सकता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। दूसरी चीज़, एक लोड से इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे कैच हो गया एक्सपायरी डे पे भी, और वो भी 20 मिनट के अंदर। उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे आईवी देखो आप, ठीक है, यहाँ पे ये जो आईवी है ये कितना हैविली ऊपर, अभी तो और भी कम हो गया है, ठीक है। नॉर्मली आईवी रहता है 14-15 का, अभी ये 20 पे है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा था मॉर्निंग में। तो जब भी आईवी बढ़ा हुआ होता है, मार्केट क्रैश करता है तो आईवी बढ़ जाता है, और मार्केट अगर थोड़ी देर भी अगर एक जगह रह गया तो आईवी क्रैश होता है, आईवी क्रैश होता है तो प्रीमियम तुरंत से ही मेल्ट हो जाते हैं। आज एक्सपायरी के दिन अभी भी आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पे 50-50 रुपए के एटीएम पे प्रीमियम है, जो कि मॉर्निंग में 9:16 पे होते हैं, और मॉर्निंग में ये प्रीमियम 150 के थे एक्सपायरी के दिन। सोचो, जस्ट इमेजिन, निफ्टी के नॉर्मली प्रीमियम 50-60 रुपए के रहते हैं विदाउट एक्सपायरी डे के नॉर्मल डेज में, लेकिन आज मार्केट में जैसे ही ओपन हुआ तो ये 150 के ओपन हुए। क्यों? क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, बहुत वॉलेटिलिटी है, और उसका फ़ायदा हेजिंग वाला बहुत अच्छे से कैच कर लेता है। तो पोजीशन मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। और ये मैं हमेशा बाइंग नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि एवरीडे बाइंग ही किया जाए। कल मैंने, ऐसा भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा लालच करता हूँ, बिकॉज ऑफ आई एम ए वेरी डिसिप्लिन एंड मैथमेटिक्स ट्रेडर, तो मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। और ऐसा नहीं है कल मैंने 32,000 बुक किया और परसों मैंने 18-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट बुक किया तो आज भी मुझे उतना ही करना है, नहीं। वो ट्रेंड कैप्चर हुए, आपने बिग प्रॉफिट कैच किए, आज आपने सिर्फ हेजिंग से एक लोड से 7-8 हज़ार कैच कर लिया। ये होता है कंसिस्टेंसी और आपका खुद पे कंट्रोल। ये नहीं है कि मुझे आज भी 50,000 कमाना, आज भी 30,000 कमाना, आज भी 40,000 कमाना। दूसरा अकाउंट होता है हेजिंग का, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिसमें मैं अभी अप स्टॉक में आपको दिखाता हूँ, तो इसमें एक लोड से भी देखो पैसा बन रहा है हेजिंग से। तो इफ़ यू फॉलो डिसिप्लिन, बाइंग कब करना है और हेजिंग कब करना है, डायरेक्शनल हेज कैसे बनाना है, नॉन डायरेक्शनल हेज कब बनाना है, अगर आपके पास रेंज है तो नॉन डायरेक्शनल बनाओ, अगर आपके पास में ब्रेकआउट है तो डायरेक्शनल हेज बनाओ, ठीक है। और हमेशा क्रेडिट स्ट्रेटजीज करो, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया कि मैं 90% क्रेडिट हेजिंग करता हूँ, डेबिट हेजिंग नहीं करता, बाइंग वाली हेजिंग नहीं करता, ठीक है। और हेजिंग का सबसे बड़ा डाउट होता है, बार बार कमेंट्स आते हैं, इतनी बार बता दिया, पता नहीं मेरे आप भाइयों का ध्यान कहाँ रहता है, ऐसे करोगे कैसे ट्रेडर बनोगे यार। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, डायरेक्शनल हेजिंग के लिए 70 से 80 हज़ार रुपये मार्जिन चाहिए। नॉन डायरेक्शनल के लिए आप, नॉन डायरेक्शनल मतलब आपको चार्ट देखने की जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपये मार्जिन चाहिए, 1.25 लाख में भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शनल हेज के लिए आपको 70 से 80 हज़ार मार्जिन चाहिए। लेकिन हेजिंग का फ़ायदा क्या होता है, आपको एक बार मार्जिन लेके आना पड़ता है तो आप आराम से ट्रेड करते हैं। बाइंग में क्या होता है, आपको मार्जिन चाहिए 15 हज़ार, लेकिन रोज़ आप उनको जीरो कर लेते हैं और रोज़ रोज़ पैसा लाना पड़ता है। 15 एक बार ले आए, फिर 20 लाए, फिर 50 लाए, और आप कई लाखों रुपए मार्केट में। तो ऑप्शन हेजिंग एक बार पैसा मांगता है और ऑप्शन बाइंग रोज़ पैसा मांगता है आपसे। अब आप देख लो आपको क्या करना है। तो और एक और चीज़ बताता हूँ, चलो वो मैं आपको क्लास में बता दूंगा। एक भाई का कमेंट आया था कि 2% रिस्क कैसे ही लेंगे, मतलब ये तो उसी को समझ आ सकता है जिसने सही रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा हो। लोग है ना प्रीमियम, जैसे अभी कैसे रिस्क लेते हैं कि ये प्रीमियम 50 रुपये का बाई किया, कितना मार्जिन यूज़ हो रहा है इसमें, 3700 रुपये। तो 3700 रुपये का 2% मतलब 70 रुपये, 80 रुपये 2%। अरे पगले, कैसे समझाऊँ मैं तेरे को बच्चे कि पोजीशन साइज और कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होता है। चलो उनका तो क्या ही कहना है, जिनको अभी तक मार्केट में यही नहीं पता कि रिस्क मैनेज, सब ये देखने के लगे हुए हैं ये कैंडल कहाँ से भागेगी, कहाँ से नीचे आएगी। तो मेरा काम हो चुका है, मैं एक ही ट्रेड प्लान करता हूँ, 1 से 2 ट्रेड, और हेजिंग होता है तो एक ही ट्रेड प्लान करता हूँ। आई एम डन फॉर टुडे, नो मोर ट्रेड टुडे। और ऑलवेज आपको पता ही है मैं इतना ही ट्रेड करता हूँ, हेजिंग में एक ही ट्रेड करता हूँ। और आज जल्दी प्रॉफिट हो गया, नहीं तो ये शाम तक चलता है 3:15 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। और आज जल्दी प्रीमियम डी के कैच हो गया, दैट्स ओके, आई एम फाइन।
और कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कर देना एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर। और जो कैंडल भागते हुए देखना चाहता है मान लीजिए, और या फिर मार्केट में जो ये देखना चाहता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कोई स्ट्रेटजी बता दें। मार्केट में एवरीथिंग अवेलेबल, ठीक है। जैकपॉट स्ट्रेटजी देखने वाले वीडियो के लिए तो ये वीडियो काम ही नहीं आएगा, उसके लिए तो ये लगेगा कि इस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं। और ये उसी के समझ में आएगा जिसको पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में नॉलेज है, पर्टिकुलर कैसे मैंने एक रेंज प्लान किया और उसके अंदर कैसे हेजिंग किया, नॉन डायरेक्शनल हेज प्लान किया, ये उसी के समझ आएगा। और जिसने आज तक यही सीखा है कि मार्केट में कॉल होता है और एक पुट होता है, मेरे को क्लास में मैं देखता हूँ तो मुझे पहली बार ज़िंदगी में ये पता चला है कि मार्केट कॉल में गया, मार्केट पुट में गया। मुझे हंसी आती है कि क्या ही बोलते हैं ना, जो अभी नए ट्रेडर्स आ रहे हैं उनको मतलब एक ही चीज़ पता है, मार्केट कॉल में गया, मार्केट पुट में गया। हमने तो आज तक पिछले 7 साल से ये सुना है कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, लेकिन जिनको बस 2 ही नाम पता है, मार्केट कॉल में गया, मार्केट पुट में गया, तो वो तो क्या ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे। मार्केट अप या डाउन होता है, कॉल में गया पुट में गया, ये क्या होता है। हाँ बात ठीक है आपकी, लेकिन थोड़ा सा मार्केट हल्का सा ऊपर गया तो आपके लिए वो कॉल में थोड़ी ना गया, कॉल तो बढ़ा ही नहीं ना। जैसे आज मार्केट यहाँ से यहाँ पर गया तो आपके लिए इस कैंडल में कॉल में गया नहीं, कॉल का तो प्राइस ही नहीं बढ़ा, तो कैसे गया। बस ऊपर लोगों का ये मिथ बना दिया गया है कि बस कॉल और पुट के अलावा कोई ट्रेडिंग नहीं होती है ऑप्शन में। ऐसा नहीं है, ऑप्शन हेज करना सीखो। कैश, अगर आप बिल्कुल नए हैं, छोटा कैपिटल है 10-15 हज़ार, आप कैश मार्केट से ट्रेड करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी जो मर्जी आप करो। बेहतर से बेहतर लोग टेलीग्राम पे टिप्स देते हैं, वो लीजिए और मज़े कीजिए। बचना है अगर आपको, ठीक है, लॉस से बचना है, फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है। एक से एक बढ़कर मार्केट में एजुकेटर अवेलेबल है। अच्छे एजुकेटर को आप पहचानो कि कौन एजुकेटर अच्छा है, ठीक है। सिर्फ एक होता है कि कॉल ले लो पुट ले लो, कॉल ले लो पुट ले लो, निफ्टी कर लो, बैंक निफ्टी कर लो, नो। एक होता है जो पूरे के पूरे मार्केट को एनालिसिस करना सिखाता है, एवरीवेयर का आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है कि बस कॉल ले लो पुट ले लो, 10 पॉइंट कैच कर लिया, 15 पॉइंट कैच कर लिया। अब आप कहाँ पे सस्टेन करते हैं, आप किस एजुकेटर से सीखते हैं। बस मैं इतना ही कहता हूँ कि आप सीखें, किसी से भी सीखें। बिना एजुकेशन कोई भी फील्ड स्टार्ट नहीं होती है। और बहुत सारे नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ओनली 20 मिनट में प्रॉफिट कैच करके क्लोज कर दिया। और आप लोग भी ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं डेफिनेटली। आई एम श्योर जो वीडियो को देख रहा है, आज नहीं तो कल आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंसी से मार्केट में रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। मैं डैम श्योर हूँ कि जो कंसिस्टेंसी से लॉस को बुक करना सीख रहा है टाइम टू टाइम, और उसने जितना रूल्स बनाया है वो डिसाइड करके उसमें लॉस को बुक कर रहा है, अगर वो 10 ट्रेड कर रहा है, अगर उसमें से 6 में भी वो लॉस बुक कर रहा है टाइम टू टाइम, और 4 में अगर वो जो जितना प्लान किया उतना प्रॉफिट ले रहा है, तो डेफिनेटली वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाएगा। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आप सिर्फ कॉल टिप्स या किसी दूसरे के भरोसे ट्रेड कर रहे हैं, खुद लर्निंग नहीं कर रहे हैं, सीखने पे कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, भले किसी से भी सीख रहे हैं, और मार्केट में टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं कि आज 10 वाला प्रीमियम 100 का हो जाएगा, या 20 वाला प्रीमियम 50 का हो जाएगा, या कल 4 रुपये वाला प्रीमियम 1400 का हो गया था परसों के दिन, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो हो गया तब पता है, जब नहीं होता है आपको पहले से नहीं पता होता है कि क्या हो जाएगा, और उसके चक्कर में आप 5-5 रुपये वाले प्रीमियम रोज़ खरीदते हैं और वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। और जिस दिन वो 4 वाला 1400 का होता है उस दिन आप नहीं खरीदते हैं, बस आप रील देखते हैं कि अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो 2 करोड़ हो जाते हैं, 5 करोड़ हो जाते हैं। ये सीन बस आप रील्स में देखते हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। तो मैं डैम श्योर हूँ कि अगर आप सही चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, सही चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, तो आप किसी भी हालत में आज हैं, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। बस ये मुश्किल समय किसी का अगर होता है, मान लीजिए लॉसेस फेज होता है, ड्रॉडाउन फेज होता है, किसी ईयर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं बनाया आपने, ठीक है, उससे पहले आपने प्रॉफिट बनाया, फिर किसी ईयर नहीं बनाया, फिर किसी ईयर बना, लेकिन फिर भी आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, आप एंड द एंड बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। चलो कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।